दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े जायंट्स कंपनी के बारे में। एक तरफ है दोस्तों सिप्ला और दूसरी तरफ है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी लैब्स। दोनों भी कंपनीज अपने अपने एरियाज में मास्टर है, बहुत बड़ी कंपनीज मानी जाती है। तो हम जानेंगे कि दोनों कंपनीज कौन कौन से एरियाज में काम करती है और दोनों में से किसी एक कंपनी में अगर आप फ्यूचर में गए या फिर आपका जॉब लग गया तो दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके फार्मास्यूटिकल करियर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा इन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सिप्ला के बारे में। सिप्ला एग्जैक्टली क्या काम करती है। एक अस्तबा बनाने वाली कंपनी, ऐसे एक सिप्ला की रिनॉन पहचान हुआ करती थी कुछ सालों पहले, लेकिन उससे लेकर दुनिया की एक सबसे बड़ी जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी है सिप्ला आज की डेट में। सिप्ला अगर मैं बात करूँ तो ये इनका जो बिजनेस है ये थोड़ा सा लो रिस्क के टाइप ये चलते हैं। लो रिस्क इन द सेंस यहाँ पे इनके पास कोई इनका हमेशा ये टारगेट होता है कि जो जेनरिक ड्रग्स है, जो ऑलरेडी अप्रूव ड्रग्स है, उनके ऊपर ही काम करे या फिर उन्हें मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। इसमें हमारा खुद का ज़्यादा कुछ नहीं लगता। लाइक अगर आप नया ड्रग ढूंढने लगते हैं तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, फिर उसके बाद अप्रूवल FDA बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप जेनरिक मैन्युफैक्चर करते हैं तो FDA का अप्रूवल पहले से किसी और ड्रग को मिल चुका होता है, किसी और कंपनी को। उससे हम सिर्फ पैसों से खरीद लेते हैं उसका पेटेंट और उससे हम मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जेनरिक के ऊपर सिप्ला का हमेशा से फोकस रहा है। और विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज बहुत अलग कंपनी मानी जाती है। डॉक्टर रेड्डी लैब जो है ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो रिस्क हमेशा लेना चाहती है। एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा इनोवेशन करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसके कितने भी सारे पैसे लगे या फिर उसके लिए उसको कितना भी बड़ा कोई बर्डन झेलना पड़े, जैसे कि FDA का कोई लेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ ये बहुत बार हुआ है कि FDA की तरफ से कोई वार्निंग लेटर आ गया। आपने बहुत बार ये न्यूज़ में सुना भी होगा। तो ये बहुत कॉमन है डॉक्टर रेड्डी लैब्स के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये स्पेशली इनोवेशन रिसर्च इसके लिए इन्वेस्ट करती है rather than compared to generic drugs like Cipla। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको, ये दोनों कंपनीज कौन कौन सी एरियाज में काम करती है। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं दोस्तों। जो टॉपिक है दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो तो दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स है। जो मेरे सामने पैरामीटर्स है ये थोड़े से अप्रूव्ड पैरामीटर्स आप मान सकते हो, थोड़े से जेन्युइन पैरामीटर्स मान सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जेन्युइनली जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी कौन से एरिया में एम्प्लॉयज़ किस तरह से इसको रेट करते हैं। तो मेरे सामने डेटा तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये है दोस्तों ओवरऑल रेटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो जहाँ तक जितने सारी रेटिंग्स मिली है, डॉक्टर रेड्डी को मिली है 1041 रेटिंग्स और सिप्ला को मिली है लगभग 811 रेटिंग्स। ये जो सारी रेटिंग्स है ये उन एम्प्लॉयज़ ने दी है जो उस कंपनी में काम कर चुके हैं या फिर उस कंपनी में उनका कुछ ना कुछ रिलेशन रह चुका है। तो इन कंपनीज को इन्होंने रेटिंग की है और फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली दोनों भी कंपनीज की रेटिंग जो है वो सेम है। 4.0 डॉक्टर रेड्डी लैब्स की रेटिंग है और 4.0 सिप्ला की भी रेटिंग है। दोनों भी कंपनीज को सेम रेटिंग मिल चुकी है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों ये है दोस्तों करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी उस कंपनी में जाने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अच्छी होती है। तो उसमें डॉक्टर रेड्डी लैब्स की जो रेटिंग्स है वो 3.8 है और सिप्ला की जो रेटिंग है वो 3.9 है। यानी कहीं ना कहीं सिप्ला में ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा लोगों का मानना है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूँ, यानी जब आप काम करने लगते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। तो उसमें से बैलेंस रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चाहे कंपनी आपको 10 लाख रुपये पर मंथ दे दे, लेकिन अगर आपका कुछ टाइम ही नहीं बचता है दिन का या फिर आपकी फैमिली का अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ कहीं ना वो सूट नहीं करती। इससे आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगी जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब ये वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो इसमें डॉक्टर रेड्डी लैब्स की जो रेटिंग है वो 3.7 है और सिप्ला की जो रेटिंग है वो 3.5 है। यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डी लैब्स में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कल्चर्स एंड वैल्यूज़ की, तो हालांकि हर कंपनी कल्चर वैल्यू चलाती है। टाटा सन्स की या फिर टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है वो कुछ ज़्यादा ही अपना वैल्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाकी कंपनीज भी अपनी वैल्यूज़ और अपना कल्चर हमेशा रखती है। तो अगर मैं बात करूँ डॉक्टर रेड्डी लैब्स की तो 3.9 की इनकी रेटिंग है कल्चर्स के लिए, इनके वैल्यूज़ के लिए, और सिप्ला की जो रेटिंग है वो 3.9 है। यानी दोनों भी कंपनी सेम मानी जाती है वैल्यूज़ के बारे में और अपनी कल्चर के बारे में। ये तो हो गई बहुत छोटी छोटी बातें, मिनिमम सी बातें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों CEO, यानी उस कंपनी का
जो सीईओ है उसको कितने लोग मानती है कंपनी के, और वो अच्छा है बुरा है, उसकी रेटिंग क्या है। तो डॉक्टर रेड्डी लैब्स के जो सीईओ है जिनका नाम है जीवी प्रसाद, इनकी 96% रेटिंग है। और यहाँ पे जो सीईओ सिप्ला के जिनका नाम है उमंग वोहरा, इनकी 95% रेटिंग है। ओवरऑल दोनों भी सेम मान सकते हैं, एम्प्लॉयज़ दोनों को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि अगर आप इस कंपनी को आपके दोस्तों को रिकमेंड करेंगे तो वो क्या होगा, जहाँ पे 82% लोग बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर रेड्डी लैब्स को रिकमेंड करेंगे दोस्तों को, और 76% लोग बोल रहे हैं कि हम सिप्ला को रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक, यानी उनका बिजनेस कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, फ्यूचर ग्रोथ कितनी है। तो इसके लिए भी दोनों में सेम चीज़ है, 78 पे डॉक्टर रेड्डी लैब्स है और 77 पे सिप्ला है। ये जो सारी चीज़ें ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये करियर में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी सही है, कहाँ पे स्टैंड करती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग हमेशा मुझे पूछते हो, जो कि है सैलरीज के बारे में, सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पे 3 जो बहुत बड़े जो पोस्ट होते हैं कंपनीज में, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, या फिर जो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, इनके जो जितनी सारी पेमेंट्स है इनको यहाँ पे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर रेड्डी लैब्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर को 8,49,861 रुपीज़ पर ईयर मिलते हैं। वहीं पे सिप्ला में कोई असिस्टेंट मैनेजर होता है तो वहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो 5,52,801 पर ईयर मिलती है। यानी सैलरीज के मामले में डॉक्टर रेड्डी लैब सिप्ला से कई ज़्यादा आगे है, बहुत आगे है। यहाँ पे अगर मैं मैनेजर की बात करूँ तो नॉर्मली डॉक्टर रेड्डी लैब्स में यहाँ पे सैलरी कुछ ज़्यादा ही मिलती है मैनेजर को, 17,950 रुपीज़ यानी 17 लाख पर ईयर मिलते हैं। वहीं पे जो सिप्ला की जो सैलरी है वो 4,17,227 रुपीज़ मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 4 गुना ज़्यादा सैलरीज डॉक्टर रेड्डी लैब्स में मिलती है लोगों को। अगर मैं टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करूँ तो हालांकि हमारे लिए पॉइंट ज़्यादा मैनेज नहीं रखता, लेकिन इसमें भी डॉक्टर रेड्डी लैब्स थोड़े से आगे निकलती है सिप्ला से। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, यानी वॉट एम्प्लॉयज़ से, और यहाँ पे प्रोज और कॉन्स, कौन सी कंपनी के क्या क्या है। हालांकि इसमें सारी चीज़ें कॉमन है तो इसलिए ये हमें ज़्यादा मैटर नहीं करेगा अभी, क्योंकि इसमें कोई अलग पॉइंट नहीं है, इसमें कोई डिफरेंशियल पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। तो ये टोटल कंपेरिजन हो गया दोनों भी कंपनीज़ का कि दोनों कंपनीज़ में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है। अब मैं पहले पर्सनल ओपिनियन के ऊपर आता हूँ कि दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है। सी, अगर मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने डॉक्टर रेड्डी लैब्स को देखा हो, जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है कि वहाँ पे जो लोग लेते हैं या फिर वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो उनके मार्क्स भी देखते हैं, और उनका जो टैलेंट एक्विजिशन का जो क्राइटेरिया है वो भी ज़्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और मैं हमेशा जानता हूँ कि सिप्ला से तो कई गुना उनका ज़्यादा ही होगा। इसलिए अगर आपको फर्स्ट क्लास होता है, आपके कोई बैकलॉग नहीं होते, आपको अच्छे मार्क्स होते हैं डिग्री में 12th में, तो ये आपके लिए कंपनी बहुत अच्छी है डॉक्टर रेड्डी लैब्स, क्योंकि यहाँ पे कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च कैसे करती है ये आपको पता चलेगा, और इसमें पोस्ट जो होती है अच्छी खासी होती है। दूसरी बात की रिज्यूम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल करता है अगर आप डॉक्टर रेड्डी लैब्स में काम करते हैं। हालांकि सिप्ला के एम्प्लॉयज़ बुरे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक जो परसेप्शन होता है लोगों का उस आदमी की तरफ देखने का, वो डॉक्टर रेड्डी लैब्स में रहकर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे कुछ अलग हो सकता है। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।